अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और हमेशा से हमारी कोशिश रही है कि अवामी मामलात के ऊपर प्रोग्राम में बात करें। सुबह के वक्त ख़ास तौर पर हल्के फुल्के अंदाज में कोशिश करते हैं कि समाजी मामलात के ऊपर ज़्यादा गुफ्तगू की जाए, क्योंकि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि समाजी मामलात को ठीक किया जाए और तरबियत का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए। जो कि बदकिस्मती हमारी ये है कि ना घरों में हमें तरबियत दी जा रही है, ना तालीमी इदारों में, और सूरत हाल जो है वो आपकी सड़कें उसकी मंजर कशी कर रही हैं। तो बहरहाल इन मामलात पर गुफ्तगू की जाती है। अपने प्रोग्राम में मौशी मामलात हो, सियासी मामलात हो, तमाम ही ज़ेर बहस आते हैं। ख़ास तौर पर नौजवानों के हवाले से ज़्यादा मैं बात करना चाहता हूँ या पसंद करता हूँ। ख़ास तौर पे जो सोशल मीडिया पे जो कुछ हो रहा है, पिछले कई प्रोग्राम्स में इस हवाले से बात कर चुका हूँ कि नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। ख़ास तौर पे ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है, ये कैसे किया जाए। अफसोस के साथ कहना ये पड़ता है कि एक मखसूस जमात, सियासी जमात में उसके लिए मुनासिब नहीं समझता लफ्ज़ इस्तेमाल करना, तो उस जमात की जानिब से अपना जो नज़रिया है वो मुसल्लत करने के लिए इस टूल को इस्तेमाल किया गया और उसके इतने भयानक नताइज निकले हैं कि वो सबके सामने। अब हो ये रहा है कि पूरी दुनिया में हम लाफिंग स्टॉक बनकर रह गए, यानी हर जगह हमारी जगहसाई हो रही है। यही सोशल मीडिया के इस्तेमाल को जिस तरह किया गया, कभी बरतानिया में कोई हमें ड्रामा देखने को मिलता है, कभी अमेरिका में, तो ये सोचने पे मजबूर हैं कि ये लोग जो हैं ये किस तरफ जा रहे हैं और इनके लोगों की जो जहनियत है वो आखिर है क्या। तो आपके सोचने समझने की जो सलाहियत है उसके ऊपर अब सवालात उठना शुरू हो गए थैंक्स टू सोशल मीडिया। ये जो सोशल मीडिया पे, जैसा मैंने कहा कि एक जमात की जानिब से ये जो कुछ हुआ है, कभी किसी की गाड़ी पे न हमले, कभी किसी की गाड़ी पे, कभी किसी की फैमिली को हरासा करना, ये सब कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। तो ख्याल ये है कि इसको बेहतर तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एक और भी बड़ी बदकिस्मती है कि ना इल्म है, ना शऊर है, ना आगही है, और फिर यही बच्चे जब जाते हैं तो इसी तरह के तमाशे करते हैं। कभी जैसे मैंने कहा कि किसी की गाड़ी के ऊपर हमला, कभी किसी के साथ खूब बदतमीज़ी। तो ये बदतमीज़ी का जो कल्चर है ये आम हो चुका है। तो बहरहाल इस हवाले से बात करेंगे कि इसको कैसे मुफीद बनाया जा सकता है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है सही तरीके से। और ख़ास तौर पे चंद एक नौजवान ऐसे हैं जिन्होंने इसको बाकायदा अपनी ज़रिया मुआश बनाया है, और कैसे ये मुमकिन हो सका है ये ज़रा समझ लीजिए। ख़ास तौर पे वो अहमक लोग, मुझे माफ़ कीजिए, नौजवान ख़ास तौर पे जो अपने सियासी मकासद के लिए महज इसको सुबह से लेकर शाम तक इस्तेमाल कर रहे हैं और बिना किसी तहकीक और बिना किसी रिसर्च के वो जो ख़बरें उन तक पहुँचती हैं उसको एक दूसरे तक पहुँचाते चले जाते हैं। बहरहाल जनाब, सबसे पहले मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए हैं अली इरफान, जो कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हैं, को फाउंडर हैं कोर कनेक्ट के। तो अली इरफान को मैं खुशामदीद कहता हूँ, बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ फरमाए सैयद फुरकान अज़ीम, जो डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हैं, को फाउंडर और CEO हैं कोर कनेक्ट के। ठीक है जी, दोनों मौजूद मेहमानों को मैं खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया दोनों का कि आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। फुरकान, सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ किया जाएगा। अच्छा जी, तो ये जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल है नौजवानों में बहुत ज़्यादा हो रहा है, और जैसे मैंने अभी तस्करा किया कि इनको कुछ ख़ास मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, यकीनन आपका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं होगा। तो इसको प्रोडक्टिव कैसे बनाया जाए, इसकी इम्पोर्टेंस सोशल मीडिया की आखिर है क्या, और क्या सारी दुनिया में महज इसीलिए इस्तेमाल हो रहा है कि एक दूसरे को ख़बरें भेजी जा रही हैं कि फ़लाना नाकाम है, वो कामयाब है, हमारा दौर अच्छा, या इससे बढ़कर भी कुछ हो रहा है? पहले तो चाहूँगा ज़रा इस हवाले से बात करें। जी बताइए। आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, देखिए ऐसा है कि हमारे लोग वैसे बहुत डिजिटल हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि उनको सही मायनों में ना कुछ प्लेटफॉर्म के प्रोज एंड कॉन्स नहीं पता। वाह। मकसद फेसबुक यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप ये सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। मीम शेयर कर रहे हैं, फ्रेंड्स को ऐड कर रहे हैं, इट्स ओके। प्रॉपर एडवर्टाइजिंग होती है, इंस्टाग्राम पे प्रॉपर एडवर्टाइजिंग होती है, पेड कैंपेन चलती हैं। सही है। अभी भी हमारे, मैं खासतौर पर पाकिस्तान की बात करूं, ये लोगों को एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा फेसबुक से अर्निंग। फेसबुक क्यों पैसे लेगा, ये मोनेटाइजेशन क्या होती है। क्या होती है? उनकी भी कुछ हद तक बात ये भी ठीक है कि पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है। तो
मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट इतनी अवेयरनेस हर एक में हो कि जो डिजिटल एरा में हम काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, तो उनको कुछ चीज़ें ये पता हो कि हर चीज़ की नेगेटिव चीज़ें होती हैं लेकिन पॉजिटिव भी हैं। बिल्कुल ऐसा ही। हम जैसे लोग पॉजिटिव भी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल सही। इवन के आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म का अच्छा इस्तेमाल करो, कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ 6 मंथ्स दो, तो आपको इतना समझ आ जाएगा कि इस चीज़ से मैं अच्छी चीज़ अवेल कर सकता हूँ। बहुत खूब। वरना देखिए हमारे लोगों को खैर ऐसा भी लगता है कि कुछ प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे कि मैं नाम लूँ टिकटॉक या कुछ अनदर प्लेटफॉर्म, नेगेटिव चीज़ें हैं लेकिन पॉजिटिव भी तो हैं। कैसे, एक होता है जुमला एल्गोरिथम, वो हम अपने हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। अगर मैं रेलेवेंट एजुकेशन की वीडियोस देख रहा हूँ तो नेक्स्ट डे, क्योंकि एआई जनरेटेड सारी चीजें हो गई हैं, नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड मेरे पे कंटेंट आ रहा होगा, तो मैं एल्गोरिथम अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। आज से पहले टीवी पे अगर कहीं पे भी हम चीजें देखते थे तो जो वो दिखाना चाह रहे हैं हम वो देख रहे हैं। अब तो हम जो देखना चाह रहे हैं वो चीज है ना, तो हम अपने हिसाब से एल्गोरिथम सेट कर सकते हैं। आप क्या देखना चाहते हो? अब आप देखिए नाच गाने की वीडियोस या इस तरह की चीजें रहे हो तो आप पैटर्न नहीं करते हो, मेरे सामने यही चीज आ रही है। ये सारी चीजें एआई जनरेटेड हैं और आपके हिसाब से है। बिल्कुल सही। आप समाओ, आप कभी नोट करें, आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं या प्रिटेंड करते हैं, नेक्स्ट डे ऐसा होता है कि आपके सामने उससे रिलेटेड एडवर्टाइजिंग आना शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो ये माइंड मेकिंग का कैसे सिलसिला है? ये माइंड मेकिंग का कहीं ना कहीं आपने उस बारे में सर्च किया है, कहीं ना कहीं आपने कोई चीज देखी है, तो इस तरह क्या होता है, कुछ लोग आपकी चीज से रेलेवेंट हो जाते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर चीजें करें ना, मुझे ऐसा लगता है कि आप कोई भी काम कर सकते हैं। और खास तौर पे इस डिजिटल एरा में कोई एज ब्रैकेट नहीं है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि हुनर सीखने की उम्र ही नहीं होती। अल्लाह पाक ने उसको शऊर दिया, 40 साल में कर सकता है। सिर्फ एक चीज की बात है, वो ये चीज अपने पर इम्प्लीमेंट ना करे कि मैं ये काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। करने वाला तो फिर 17 वाला भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। सिर्फ आप ये मान ले कि मैं कर सकता हूँ और आपका तवक्कल स्ट्रांग हो। रास्ते ऐसे बनते हैं आप सोच ही नहीं सकते। वेरी गुड। आज से 4 साल पहले जब करियर स्टार्ट हुआ तो हमारे यहाँ एक मसला मैंने देखा था, कम्युनिकेशन स्किल। ये इतना बड़ा मसला था। स्किल सबको आती है, हेजिटेशन, मैं बात कैसे करूं, वो क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, स्क्रिप्ट याद करके आके बोलते हैं। मैंने कहा भाई माइंड से बड़ी कोई पावर ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है। आप अगर इस चीज को इम्प्लीमेंट करो, कम्युनिकेशन स्किल पे मैं खुद काम करता हूँ। कैसे, किसी स्टूडेंट को, किसी लोगों को मौका देता हूँ कि यार एज अ पैनलिस्ट आओ, 4 लोगों के सामने बात करो। हमारे लोग समहाउ सलाम करते हुए भी घबराते हैं, यार मैं उसको जानता नहीं हूँ, पता नहीं क्या कहेगा। बिल्कुल ऐसा। अब वो भी इस तरह देख रहा होता है। तो ये चीजें कब होती हैं? जब आप हेजिटेशन फील करते हैं। आपको अपनी चीज में कमांड हो, आप बात 100 लोगों के सामने भी कर सकते हैं। आपको अपनी चीज पे कमांड नहीं है, आप अपने घर में भी शायद वो बात ना कर पाए। क्या अच्छी बात है, बहुत अच्छी। तो ये डिपेंड आप पे करता है। और खास तौर पे हम वैसे बहुत डिजिटल हो गए हैं, चैट जीपीटी से, एआई से, रोमन में लिखे इंग्लिश में वो लिख के दे देता है, बड़े डिजिटल हो गए। हम इस तरह से ना बैक हो गए, हम जितना थे ना उतना भी पीछे हो गए। तो कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी मैटर। और क्रिएट योर लिंक्स, क्योंकि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके जितने लिंक्स क्रिएट होंगे ना, जितनी आपकी नेटवर्किंग होगी, उतना लोगों को पता चलेगा ये बंदा काम करता है। नेटवर्किंग, मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जिनका फेसबुक पेज तो छोड़े, उनकी अपनी सोशल अपीयरेंस 0 है, लेकिन वो भाई जब 4 लोगों में जाते हैं तो उनकी नेटवर्किंग। तो नेसेसरी नहीं है कि आप सोशल नेटवर्किंग करो। कुछ लोगों की बैकएंड पे भी बड़ी अच्छी नेटवर्किंग है, बहुत स्ट्रांग है, वो काम कर रहे हैं, कम्युनिटी स्ट्रांग कर रहे हैं, अच्छा, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं था इन चीजों करने के लिए, लेकिन काम कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है लेकिन वो कंटेंट डालने का टाइम नहीं है। तो भाई डिपेंड करता है कि आप इस बगैर किए भी कर सकते हो और प्रायोरिटीज को सेट करें। exactly. और उसके बाद वो करें। बट ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ, तो इसको समझने की ज़रूरत है। और ये हो कैसे, अब इसका कॉन्सेप्ट भी मैं चाहूँगा ज़रा जो फुरकान है वो ये क्लियर करें। हमारे यहाँ तो होता ही है कि हर तरह के लोगों से इंटरेक्शन किया जाता है। क्या ये ज़रूरी है कि हर तरह के लोगों के साथ इंटरेक्शन किया जाए, या फिर उन लोगों का इंतखाब किया जाए जो वाकई लाइक माइंडेड हों, जो आपकी तरह सोच रखते हों? ये ज़्यादा बेहतर है। क्वेश्चन थोड़ा सा इससे हट कर है, बट चलें, क्योंकि आप कनेक्टिविटी का दौर है ना, तो आपकी क्या राय है इस पर? सर देखें, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए एक प्लेटफॉर्म का इनिशिएटिव लिया है, कोर कनेक्ट। वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका भी इनिशिएटिव लिया है और कोशिश ये की है कि ऑल ओवर पाकिस्तान इसको लेके जाया जाए। बहुत अच्छी बात है। इसमें ऐसे इवेंट्स करवाए जाएं जिसमें नेटवर्किंग हो। एक जुमला बड़ा मशहूर आजकल चला हुआ, नेटवर्किंग डिनर। नेटवर्किंग डिनर क्या होता है भाई? नेटवर्किंग होती है, आप विजिटिंग कार्ड एक्सचेंज करो, उनके साथ पिक्चर लो, जाके सोशल मीडिया पे डालो, लिंक्स क्रिएट करो। तो कोर कनेक्ट बनाने का मकसद एक प्लेटफॉर्म इसी तरह का था। आपकी बात का जवाब कि लोग बोल रहे होते हैं यार
तुम इवेंट में गए थे, मुझे नहीं पता चला, एक्सपो में कोई इवेंट हो रहा है, अच्छा कैसे, अब लोग इतने नहीं पता होता लोगों को, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो रहे होते हैं, जरूरी नहीं है पेड हो, फ्री ऑफ कॉस्ट, बट पता ही नहीं है। तो कोर कनेक्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया जिसमें हम इसमें सारे यंगस्टर्स, सारे पुराने बिजनेसमैन, नए सारे लोगों को ले रहे हैं कि जो लोग चाहते हैं काम करना और लाइक माइंडेड बिजनेसमैन, कम्युनिटी वाले लोग, एक ऐसा फॉरम बना दिया जिसमें आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और सबसे प्लस चीज, इसमें व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप भी बना दिया, व्हाट्सएप सब देख रहे हैं, सारी एक्टिविटीज, सारी चीजें आ रही होंगी, हर किसी के एक्सेस में। तो सबसे अच्छा काम ये हो जाएगा, आपके लिंक्स करेक्ट हो जाएंगे, आपकी नेटवर्किंग बिल्ड होगी, आप ऐसे लाइक माइंडेड लोगों से मिलोगे। देखिए हमारी एक और गलती भी है, हमारे यहाँ के कुछ लोगों की मेंटेलिटी ऐसी है कि वो खुद होंगे 25-35 के, उनके दोस्त होंगे उनसे 3 साल छोटे। मेरे जितने दोस्त हैं ना, वो मेरे वालिद साहब के, मेरी नाना की उम्र के हैं। अब लोग बोलते हैं इतने बड़े दोस्त बनाए हुए, उन्होंने जो गलतियां की हैं वो बोलेंगे तुम नहीं करो, या तुम्हारी एज में हम ये करते थे तुम ये नहीं करना। अब मुझसे छोटा होगा या मुझसे 1-2 साल बड़ा होगा, वो वैसे स्ट्रगल पीरियड में होगा। बिल्कुल ऐसा ही। ये मेजर मैंने पॉइंट देखा है। बहुत अच्छी बात। तो आप अपने से बड़े दोस्त बनाओ ताकि आपका, क्योंकि देखें आपका जैसा सर्कल होगा वैसे आप होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना एनवायरनमेंट ऐसा बना दिया है जहाँ ई कॉमर्स की बातें होती हैं, जहाँ पे नेटवर्किंग की बातें होती हैं, जहाँ पे बातें होती हैं कि स्टार्टअप्स क्या होते हैं, जैसे शार्क टैंक पाकिस्तान में आ चुका है, तो फंड रेजिंग क्या होती है। देखिए आपको चीज बताऊं, अगर आपका एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप आइडिया हो ना, फंड रेजिंग हो जाती है। बिल्कुल सही। इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। लोग इस वजह से कोई चीज स्टेप नहीं ले पाते, मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट नहीं है, या मेरे अब्बू का बिजनेस होगा तो मैं संभालू, नहीं। अब डिजिटल दौर है, आप ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। जो लोग पहले व्हाट्सएप स्टेटस या फेसबुक पे लाइव आके चीजें बेचते थे, यही चीज को अगर आप अपनी वेबसाइट पे या अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बेच रहे हो, वो भी ई कॉमर्स है। वेरी गुड। तो ये देखिए बड़ी अच्छी बात ये कह रहे हैं, और ये नौजवान हैं, और मैं यही चाहता हूँ अपने नौजवानों से कि वो इस तरह अपने सोच को इस तरफ मबजूल करें कि ये जो तरीका कार है, ख़ास तौर पे सारा दिन आपके पास एक्सेस में होता है, इंटरनेट भी होता है, मोबाइल फ़ोन्स भी आपके पास बेहतरीन है, लेकिन प्रोडक्टिविटी क्या है, सवाल ये पैदा होती है, इसको कैसे प्रोडक्टिव बनाया जाए। बड़ी अच्छी बातें ये कर रहे हैं इतनी कम उम्र में। तो ये बड़ा ज़रूरी है सारे नौजवानों के लिए कि इनके साथ जो है वो कनेक्ट भी हों और देखें भी, अपना भी एक सर्कल जो है वो क्रिएट करें, अपनी भी कम्युनिटी को बिल्ड करने की कोशिश करें जिसमें लाइक माइंडेड लोगों को अपने साथ मिलाएं और आइडियाज़ शेयर करें। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये अभी मैं फुरकान से बात करूंगा। ज़रा मैं अली इरफान की तरफ आता हूँ, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी अली इरफान, कैसे इस तरफ आना हुआ डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, और बाकी सारे टिकटॉक बना रहे हैं, कंटेंट वॉर है, एक दूसरे के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, कहीं भी किसी जगह जाओ, शॉपिंग मॉल के अंदर अजीब अजीब सी हरकतें भी कर रहे होते हैं। तो क्या यही ख्याल था या कुछ हट के करने का सोचा था, क्या सोच लेकर इस तरफ आए, ये बताएं। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस शो। थैंक यू सर। बेसिकली मुझे जो लगता है कि पाकिस्तान के अंदर, जैसे फुरकान ने इस चीज़ को कवर किया, अवेयरनेस की बहुत कमी है। यहाँ पे यंगस्टर्स एंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, बहुत मतलब सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, बट दे डोंट नो कि दुनिया में क्या चल रहा है। बिल्कुल सही है। और उन्हें ये भी नहीं पता कि वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इस टाइम को कैसे स्पेंड कर सकते हैं, जबकि टाइम वही स्पेंड कर रहे हैं, बस डिपेंड करता है कि वो किस डायरेक्शन क्या है, उनकी डायरेक्शन चेंज है। बिल्कुल। तो ये सब स्टार्ट होता है माइंडसेट से। ठीक है। मैंने जो अपने करियर में स्टार्ट लिया, तो मैंने सबसे पहले जो मुझे प्रॉब्लम्स हुई वो ये हुई कि लाइक माइंडेड लोग नहीं मिले। पाकिस्तान में लाइक माइंडेड यंगस्टर्स इस तरह के मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है, और अगर आप अपने सर्कल क्रिएट करना भी शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी हर्डल्स आते हैं, क्योंकि आप देखते हैं कि लोग तो बहुत हैं, आपको बाय पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छे लोग मिल जाते हैं, लेकिन उनका माइंडसेट नहीं होता। वो कोई अपीयरेंस पे इतना ज़्यादा काम कर रहा होता है, लेकिन माइंडसेट पे नहीं है, उनके गोल्स कोई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। दे डोंट नो कि 2024 में रह रहे हैं, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, हमने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया उस हिसाब से, कुछ भी नहीं किया। तो ये थोड़ा हर्डल्स आते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्ट होता है माइंडसेट से। माइंडसेट हमारी यूथ का चेंज होना काफ़ी मैटर करता है। अब आप देखें, हमारी नेबर कंट्री है इंडिया, तो वहाँ पे आईटी में उनकी आईटी एक्सपोर्ट दुनिया में मानी जाती है, और हमें मानना पड़ेगा, हमारी टोटल एक्सपोर्ट से ज़्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यंगस्टर्स पे हमें काम करना पड़ेगा, उन्हें अवेयर करना पड़ेगा, उन्हें बताना पड़ेगा, उनकी मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। एज यू नो, हमारे पास क्रिएटर्स बहुत सारे हैं, हमारी नेबर कंट्री से ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमारे पास हैं, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। सब फन के लिए और कॉमेडी के लिए, मीम्स के लिए बहुत चीप कंटेंट अपना अपलोड होता है,
तो सिर्फ फन हमारे यंगस्टर्स को लगता है कि बस अभी तो हम यंग हैं, अभी बस फन में जो है टाइम वेस्ट करना है हमने। तो बेसिकली आप जितना अर्ली स्टार्ट करेंगे अपने करियर में, तो जब आप 30s 40s में होंगे तो आप ज़्यादा ग्रो कर चुके होंगे, अपने एज फैक्टर के जो लोग हैं आप उनसे ज़्यादा ग्रो करेंगे और आपका एक्सपीरियंस उनसे ज़्यादा होगा। तो बेसिकली माइंडसेट पे काम करना सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपके गोल्स होने चाहिए। बहुत सारे यंगस्टर्स ऐसे हैं उन्हें नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उनके पास कोई, अगर वो बिजनेस करना चाहे, उनके पास इन्वेस्टमेंट का इशू नहीं है, उनके पास दोस्तों का इशू नहीं है, उनके पास कनेक्शंस का इशू नहीं है। Exactly. लेकिन बेसिकली उनका इशू है माइंडसेट। इनिशिएटिव कैसे इनिशिएटिव नहीं पता, बिल्कुल उन्हें सही। गोल्स का नहीं पता अपने। वो दोस्तों के साथ बैठेंगे ढाबे पे, 10 मिनट वेस्ट करेंगे अपने, वो नहीं 10 मिनट कहाँ, पूरी पूरी रात 10-15 बैठे होते मिनट हैं जी। इधर उधर की बातें करेंगे, फिर वो इधर चले जाएंगे, उधर चले जाएंगे, मतलब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। उनका कोई गोल नहीं है। गोल नहीं। और बेसिकली जिनके गोल्स होते हैं, गोल्स सेट होते हैं, उनके लिए एक एक दिन 2-2 घंटे भी बहुत मैटर करते हैं। उन्हें होता है कि हम अगर एक हफ्ते में हमने ये इनिशिएटिव नहीं लिया तो हम एक हफ्ते पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ बहुत लैक करती है हमारी कम्युनिटी में, और ये There has to be some यंगस्टर्स direction को कि जिसको yes, फॉलो किया जाए। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं दोनों नौजवान के, खास तौर पे बच्चे हमारे, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं पता कहाँ जा रहे हैं, बस वही एक जिस सियासी जमात के पीछे लग गए उसी का कंटेंट उठा कर एआई से बना कर, बस यही इनकी अचीवमेंट है, उसी की मीम्स बना के या किसी को टॉन्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं। प्रोडक्टिव हो जाए, थोड़ा सा ज़रा समझ जाएं कि ये भी काम कर रहे हैं और इनका भी काम आप देख सकते हैं, यंग है और इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि आप क्यों नहीं सीख सकते जैसे और बच्चे बहुत सारे काम कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात अभी फुरकान ने की है वो ये कि अपने से ज़रा जो समझदार लोग हैं उनके साथ जाकर बैठे और बात सुनना शुरू करें। तो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये है कि बात अगर कोई समझाई जाती है तो जनाब वो जो सिखाया गया है, जो ऊपर होता रहा है कि जी मुझे सब पता है, मैं इंग्लैंड में रहा हूँ, मुझे सब पता है, ज़रा इससे बाहर निकलेंगे ना शेल से, तो फिर ये जो लर्निंग का प्रोसेस है फिर कुछ सीख सकेंगे। वो जो ऊपर बैठे हुए लोगों ने जो बता दिया कि मुझे सब पता है, तो फिर आगे क्या होता है वो आपके सामने, बहरहाल इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। और ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ख़ासतौर पे इंस्टाग्राम है, ये कितने प्रोडक्टिव हैं, ज़रा इसके बारे में तो बताएं कि इससे क्या कुछ और हो सकता है। और ई कॉमर्स के लिए तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो शॉपिंग के लिए पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं, विदाउट नेमिंग देम। लोग उसके ऊपर सेल परचेज कर रहे हैं, वहाँ से ऑर्डर्स भी ले रहे हैं, डिलीवर भी कर रहे हैं, और वो एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए मुमकिन हो रहा है। क्या ये वाक़तन मुमकिन है? हमारे यहाँ तो लोगों को तो अभी तक इसके बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ नाम उन्होंने सुन रखा है क्योंकि वो लिंक्स आ रहे होते हैं, दैट्स इट। बताइए सर। सर देखिए, ऐसा है कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, इसके अलावा आपके पास गूगल एड्स, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, बहुत सारी चीज़ें, पीपीसी, पेपर क्लिक, बहुत सारी चीज़ें। हमारे लोगों का मसला ये है, हमारे लोगों को सीखना सब कुछ है, करना किसी एक चीज़ पे कुछ भी नहीं है। मैं एक चीज़ कहता हूँ कि आप हर कश्ती के सवार बनने से बेहतर है एक चीज़ पे फोकस रख के एक चीज़ कर लो, लिटिल बिट अर्निंग शुरू हो गई, देन नेक्स्ट स्टार्ट। बिल्कुल सही है। अब सीखना सब है और करना भी सब कुछ है, बिल्कुल सही। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता कभी, नेवर। क्योंकि आप अपने माइंड को इतना बड़ा चैलेंज दे रहे हो कि मैं सब चीज़ें सीखूंगा और सब चीज़ें एक साथ करूंगा, नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। एडवर्टाइजिंग सीखना, एडवर्टाइजिंग करना पहले जैसे होती थी हमारे टीवी पे, सजा भी होती हैं, ये प्रॉपर इंटरनेशनल अब डिजिटल हो गई हैं, प्रॉपर कैंपेन्स लगती हैं स्पॉन्सर्ड की। अच्छा, सबसे अच्छा फायदा मैं आपको बताऊं प्लेटफॉर्म का, जैसे एज यू नो कि पहले बिलबोर्ड्स लगते थे, फ्लायर्स होते थे, राइट, अभी भी होते हैं लेकिन कम हो गया है। अब डिजिटल मार्केटिंग में ये है कि मैं अपनी एडवर्टाइजिंग कहाँ दिखाना चाहता हूँ, ऑडियंस कौन है मेरी, प्रॉपर लोकेशन टारगेटिंग, कराची में या ऑल ओवर पाकिस्तान। बिल्कुल सही। उसके साथ साथ जेंडर टारगेटिंग, एक वुमेन है घर से आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम करती हैं, तो मैं वुमेन को टारगेट करके सिर्फ इंस्टाग्राम मार्केटिंग कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पर नहीं दिखा रहा। बिल्कुल सही। उसके साथ साथ आपके पास होता है लोकेशन टारगेटिंग, जेंडर टारगेटिंग एंड एज टारगेटिंग। अब 18 वाला तो वैसे ही मोबाइल स्क्रॉलिंग कर रहा होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो मैं मेच्योर तकरीबन मैं उनको कर रहा हूँ जो लिटिल बिट अर्निंग की तरफ है, जैसे 26 से 40 प्लस 25 से लेके जी, इनको मैं टारगेट कर रहा हूँ एज टेंड पे, यार ये लोग मेरा ऐड देखें, एडवर्टाइजिंग उनको दिखाएं। अब आप बोलते हैं इतना, जब आपको और एक और चीज, एडवर्टाइजिंग में बैकएंड पे आपको ये भी पता चल रहा है कि सिंध में रहने वाले मेल ज्यादा आपका ऐड देख रहे हैं या फीमेल, एंड्रॉइड यूजर ज्यादा देख रहे हैं या आईफोन वाले। जब इतना डेटा आपके पास मौजूद हो तो आप अपने हिसाब से चीजें कर सकते हो। टाइमिंग भी मेंशन हो जाती है कि किस टाइम ज्यादा आप रात में एडवर्टाइजिंग करना चाहते हैं, दिन में, एक दिन के बाद एडवर्टाइजिंग रोकना चाहते हैं पूरा दिन, और यहाँ बैठ के आप अमेरिका में भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि आप नेसेसरी नहीं, लेकिन स्टार्ट आप पाकिस्तान से लें। बिल्कुल सही। आपको यहाँ पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं, आपको ना
मतलब मैं ये कहता हूँ कि सर्विस रोड से मेन रोड पे आने के आप काबिल हो जाते हैं बिल्कुल सही। कि भाई चलना कैसे क्या। एकदम आप बड़ी मार्केट में जाएंगे ना, आप हेजिटेशन हो जाएंगी कि यार ये ऑनलाइन अर्निंग हो ही नहीं सकती। फ्रीलांसिंग होता क्या है, मैं कहता हूँ फ्रीलांसिंग स्टार्ट होता है फ्री से। 1 महीना फ्री में इंटर्नशिप कर लो कहीं, ये है सबसे बड़ी बात जिसके पैसे भी लिए चाहिए, हमारे यहाँ लोग तैयार नहीं है। पैसे भी जिसको भी आप चाहिए, बात करेंगे वो कहेगा पहले पैसे कितने मिलेंगे ये बताओ, और पोर्टफोलियो भी अर्निंग बना। कब से स्टार्ट होगी, मोनेटाइज कब से होगा, ये Exactly. बताओ, हर चीज। जी जी, तो सर फ्री में स्टार्ट करने में हमने भी 3 महीने फ्री में काम किया है। बिल्कुल सही है। अच्छा, डिपेंड ऑन योर सिनेरियो। एक जुमला होता है कि लोग समझ, जहाँ वो ये सोचने लग जाए ना मैं यूज हो रहा हूँ, वहाँ से डाउनफॉल शुरू। मैं जहाँ सॉफ्टवेयर हाउस में काम करता था शारे फैसल पे, उन्होंने मुझसे वीडियो एडिटिंग भी कराई, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कराई, और उन्होंने मुझसे कंटेंट भी बनवाया। Content भी हायर में डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हुआ था। जी, लेकिन अगर मैं सोचता था ना कि मैं यूज हो रहा हूँ, मैंने इस चीज को पॉजिटिव क्या लिया, मेरी 4 चीजों में नेटवर्किंग भी तो हो रही है, पोर्टफोलियो में मेरा पोर्टफोलियो भी तो बन रहा चेंज है, हो गया। बिल्कुल सही है। मेरे एक्सपीरियंस लेटर में 3 चीजें भी तो आ रही हैं। तो सर मैंने तो ये फील्ड चूज की थी जुनैद जमशेद की एक लाइन को सुन के कि हम क्यों चलें उस राह पर जिस वाह। राह पर सभी चलें, क्या कह रहे हैं, बहुत क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई गया। वाह। तो वो रास्ता चुना जिस पर कोई नहीं गया, कोई क्योंकि मेंटेलिटी मेरे मेंटोर्स ने ये बना दी थी कि जॉब प्रोवाइडर बनना है, बहुत क्रिएटर अच्छा। बनना है। देखिए एक चीज होती है, हमारे हाथ में सिर्फ कोशिश है। अब हम ये सोचे ना कि मैं इतना काम करूंगा उतना कमाऊंगा, नहीं, वो ऊपर से हो रहा होता है। एक प्लान हम बनाते हैं, एक प्लान वो बनाते वो हैं। बनाता है। तो वो जो प्लान होता है ना वो मतलब बेनियाज होता है, वो ऐसा होता है कि आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। मतलब कुछ चीज़ ऐसी भी मेरी हुई है, मैं जिस यूनिवर्सिटी में मैंने अपना कदम रखा है उससे पहले वहाँ पे मेरी ऑडियंस तैयार थी। मतलब जहाँ पे ड्रीम था पढ़ने का, वहाँ पे मैं एज अ गेस्ट स्पीकर गया। बहुत अच्छी बात। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कराची की काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ा भी रहा हूँ, और मैं सेशंस भी दे रहा हूँ, वर्कशॉप्स भी कर रहा हूँ, सिर्फ इस मकसद से कि लोगों को बेसिक थिंग्स पता चले। नहीं पता लोगों को कि सीवी कैसे बनती है। एक पर्सन हमारे पास आया, उसने 3 पेज की सीवी बनाई। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर 3 साल का एक्सपीरियंस है तो 3 पेज की सीवी बनाऊंगा ना। अब 4 साल का होगा तो 4 पेज की। तो सर मेंटेलिटी आप देखें ना कितनी पीछे, उनको बेसिक थिंग्स नहीं पता कि सीवी पे पिक्चर प्रिसाइजली लगेगी। कैसे चीजों को बनाया जाता है, तस्वीर कैसे लगाई जाती है। वेरी राइट, सर वेरी राइट। डिग्री करना भी जरूरी है, लेकिन साथ साथ स्किल्स भी। स्किल सेट जब आप ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में होगे ना, आप अपनी क्लास के 4 लड़कों से आगे होगे, क्योंकि आप फर्स्ट सेमेस्टर में मार्केट में थे। बिल्कुल सही। मैं कहता हूँ कि आप इस नियत से मार्केट में आ जाओ कि मैं अपनी पहले सेमेस्टर की फीस खुद पेयर करूंगा, बहुत अच्छी बात। तो आप रास्ते बन जाते हैं। लैपटॉप नहीं है, लोग थोड़े से मायूस हो जाते हैं, नहीं, आप इस नियत से सीखो पहली एंडिंग से इंस्टॉलमेंट पे लैपटॉप ले लूंगा। बहुत अच्छी बात। अप्रोच तो चेंज करो। अब आप जब तक ये सोच रहे हो मैं जब तक एप्पल का आईफोन नहीं लूंगा जब तक मैं स्टार्ट ही नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। तो अगर मैं घर से ये सोचूं कि जब तक सारी सिग्नल ग्रीन नहीं हो जाएंगे जब तक मैं नहीं निकलूंगा, तो मैं तो वाह, निकल ही नहीं सकता। क्या अच्छी बात की। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक। तो डिपेंड करता है सर आपकी मेंटेलिटी पे। आप जैसे इसको ऑप्शंस में डालोगे ये ऐसे ही चलेगा। अब मैं इसको कह रहा हूँ हो ही नहीं सकता, मार्केट में काम बहुत है। अब यही करें, कल एक इन्फ्लुएंसर के साथ बैठना हुआ, तो उसने बताया मार्केट में मैं जब जॉब की डालता हूँ चीजें, 800 लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है उसमें से आते 5 भी नहीं है। जी, फिर कहते हैं जॉब चाहिए, जी। फिर कहते हैं कि हुआ नहीं कुछ। सीवी देख के मतलब समाओ उनको खुद लग रहा होता है कि यार ये ग्रेजुएट है, बिल्कुल सही बात। मतलब और वो आगे से ये भी कहते हैं सर हमें तो पता ही नहीं था, पिक्चर नहीं लगानी, एनआईसी नंबर नहीं लिखते, घर का पता भी लिखते हैं लोग अभी। जी, मतलब अब सीवी का जो अब टेम्पलेट है बहुत चेंज हो चुका है। बिल्कुल सही। अब वो वाली चीज थोड़ी है सर। एक मसला ये भी है, हम लोग अभी स्टिल फ्लॉपी डिस्क पढ़ रहे हैं, तो मैंने तो नहीं देखी फ्लॉपी डिस्क, नहीं तो देखी होगी आपने, बिल्कुल। स्टिल लोग पढ़ रहे हैं। तो बात ये है सर, इस तरह की चीजों में हम कंपेयर करें अमेरिका इंडिया, देखिए हमारे मुल्क में ना वो ट्रेंड आता है जो पूरे मुल्क से खत्म हो जाए। कंटेंट क्रिएशन का ट्रेंड जब दुनिया से खत्म हो गया तो हमने अडॉप्ट किया। अडॉप्ट किया। अब आपको पता है दुबई 2 घंटे दूर है, वहां पे रिपोर्ट्स आ चुके हैं, इंसानों की जॉबें खत्म। जो दुबई मॉल है बिल्कुल वहां ऐसे जैसे सेल एग्जीक्यूटिव मेल और फीमेल खड़े होते हैं जो आपको बता रहे होते हैं, परफ्यूम टेस्ट करा रहे होते हैं, अब ये चीज खत्म, अब वो रिपोर्ट खड़े हुए हैं, जी, ऐसे ह्यूमन आपसे बात कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो लोग अभी भी सेल्स की जॉब में फंसे हैं, अभी नहीं, माइट भी पॉसिबल 2030 में हमारे पास ये चीज आ जाए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन आप सोचे ना उस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड हैं। हमारे पास जब कोविड आया तो आपको पता है बड़े मसले हो गए थे, डाउनफॉल हो गए थे, हमारी इकोनॉमिकल अभी भी सर्वाइवल रेट में कोविड के बाद। लेकिन मुझे ऐसे लोग थे जिन्होंने कोविड को सही वे में यूज किया। कैसे? सब घर में थे, लॉकडाउन था, इवन की उम्र रुक गया था, तो आप सेल्फ लर्निंग का टाइम मिल गया। टॉक टू योर सेल्फ। लोगों से मैं पूछता हूँ मी टाइम क्या होता है, मैं तो इंस्टाग्राम स्क्रॉलिंग करता हूँ, ये मेरा मी टाइम है। अरे भाई कुछ यूट्यूब पे प्रोडक्टिव देख लो, कुछ
क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी फ्री यूनिवर्सिटी है। बिल्कुल ऐसा ही है। सर देखें, सीखने वाला ना पेड कोर्सेज, पेड ट्रेनिंग से भी नहीं सीख पाता, बिल्कुल ऐसा ही। और ना सीखने, जो सीखने वाला होता है ना वो फ्री में भी सीख लेता है। बिल्कुल ऐसा ही। कुछ लोग होते हैं ना जिनको रिसर्च का बड़ा शौक होता है, क्यूरियोसिटी होती है, यार मैं देखता हूँ ना कैसे चीज़ें करता हूँ, क्या होता है। मैं कल ChatGPT यूज़ कर रहा था, तो मैंने एक सोशल एक एक्टिविटी की, उसमें वॉइस ओवर का ऑप्शन आ चुका है। मैंने उससे बात की कि एक पर्सन को मैं मना करना चाहता हूँ काम के लिए क्योंकि पैसों में बात नहीं पड़ रही, और मैं रिलेशनशिप भी खराब नहीं करना चाहता, तो तुम मुझे इस तरह गाइड कर दो कि मैं उसको मना भी नहीं करूँ और रिलेशनशिप भी खराब ना हो। बिल्कुल सही तो है। पूरा मुझे गाइड किया, लिख के भी और वॉइस ओवर पे भी। तो सर जिंदगी इतनी आसान हो इससे ज़्यादा और गई। मेरा दोस्त वो है। बिल्कुल सही बात। तो दोस्त आप देख लें कैसे होने चाहिए। और ये मैं हमेशा कहता हूँ कि इतनी प्रोडक्टिव चीज़ है, ख़ासतौर पे यूट्यूब का। हमारे यहाँ जो है हम देख रहे होते हैं कि फ़लाना के घर में क्या हो रहा है या उसने कौन सी गाड़ी खरीदी। आई मीन मैं हैरान रह जाता हूँ कि हमारे लोगों का ये माइंडसेट है क्या। एक तो सैडिज्म का शिकार है, तो ये साइकोलॉजिकल हमारे इश्यूज़ बहुत हैं कि हमें दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने का बड़ा शौक है, और वही हमें मजबूर करता है कि हम लोगों की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड जो उनके कंटेंट है उसको जो है वो प्रमोट करें। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, मैंने वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड जितने टॉप नॉच सॉफ्टवेयर थे वो सारे यूट्यूब से मैंने सीखे, और वो भी ये कोविड के टाइम की बात है कि मैंने कहा यार वीडियो एडिटिंग को बाकायदा लर्न किया जाए, क्योंकि जो मीडिया से रिलेटेड हमारा काम था, पैकेजेस बनाना, ये तो मुझे आते थे। मैंने कहा इसके जो एडवांस टूल्स हैं उनको कैसे यूज़ करते हैं, वो सारा मैंने थ्रू यूट्यूब ही लर्न किया है, जबकि मुझे उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मैंने उसको इस्तेमाल इस तरह किया कि मैंने कहा पूरी 3D इसके ऊपर सीख सकते हैं आप, 2D और 3D सारा काम इसके ऊपर सीख सकते हैं, और सारे लेसन्स आपको फ्री में अवेलेबल है। तो उससे अच्छी और क्या चीज़ होगी। तो मैंने सारा इसके ज़रिए लर्न किया, फिर बहुत सारी दुनिया की लैंग्वेजेस इसके ज़रिए लर्न की है। तो आपको इससे अच्छी तो और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी ना। लेकिन हो क्या रहा है, जैसा भी आपने बताया, देख रहे हैं। अच्छा जी, अब यंगस्टर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं। एक तो हमारे यहाँ लोग, बड़े बच्चे खास तौर पे पेशेंट हैं, बहुत जल्दी अर्न करना है, सबको मार्क ज़ुकरबर्ग बनना है, एलन मस्क बनना है, और विद नो टाइम। मेरे ख्याल में आपके पास भी ऐसे आते होंगे, क्वेश्चंस आते होंगे। और फिर एक और बड़ा क्वेश्चन, जब आप किसी को मोटिवेट करते हैं खास तौर पे किसी इनिशिएटिव के लिए, बिजनेस के लिए, तो सबसे पहले पूछता है कि यार इसकी जो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो क्या है, आप इसके बारे में बताएं, कैसे डील करते हैं उसको, चलें बताएं जी। पहले तो मैं आपको पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूँ कि यंगस्टर्स की मेजॉरिटी मेंटालिटी होती है कि कोई भी चीज़ है वो अचीव करना चाहते हैं, तो वो पेशेंस नहीं होता उनके अंदर। वो चाहते हैं कि ओवरनाइट उन्हें सक्सेस मिल जाए, या ये जो बंदा है कोई भी क्रिएटर है, इसने मर्सिडीज़ ले ली और मुझे भी चाहिए, इसने तो iPhone 16 प्री ऑर्डर कर दिया है, मुझे भी चाहिए। बेसिकली वो अपने आप को उस बंदे से कंपेयर कर रहे होते हैं जिसकी जर्नी कोई 5-6 साल 10 साल पहले स्टार्ट हो चुकी होती है। वो कंज्यूमर नहीं है। आप जो कंपेयर कर रहे होते हैं वो कंज्यूमर है, कंटेंट कंज्यूमर है, आप क्रिएटर नहीं है। तो वो गलत वो कंपैरिजन हो रहा होता है। या तो आप एक क्रिएटर हो देन आप कंपेयर करें, कंपेयर फिर भी नहीं बनता, ओवरनाइट सक्सेस नहीं होती। आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, कंसिस्टेंसी होता है कि देनी पड़ती है, आपको फोकस्ड रहना पड़ता है, और आपको गोल सेट करने होते हैं। बिल्कुल सही। और बेसिकली अगर आप चाहते हैं कि आप अपने अच्छे, मतलब जो आपने गोल सेट करें, जो आपको लगता है कि बहुत मुश्किल है, या ये मैं कैसे करूँगा, एक मोटिवेशन कम हो जाती है आपकी। तो उसका सबसे पॉजिटिव वे ये है कि आप अपने स्मॉल माइलस्टोन सेट करें। फॉर एग्जांपल अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है या कोई और किसी चीज़ फील्ड में कोई कंटेंट क्रिएटर है, तो वो ये सोचे कि मेरे पास जब तक बहुत हाई क्वालिटी कैमरा नहीं होगा या आईफोन मेरे पास 15 नहीं होगा तो मैं स्टार्ट नहीं कर सकता। नहीं, आप अपने एंड्रॉयड से स्टार्ट लें, आप वीडियो को आप स्केल कर सकते हैं, आप उसकी रेजोल्यूशन इंक्रीज करें, आप रिसर्च प्रॉपर करें, आप जो काम कर रहे हैं आप अपनी मेंटेलिटी को चेंज करें, पॉजिटिव रहें, बजाय आप ये सोचेंगे ये नहीं हो सकता, मेरे पास ये इक्विपमेंट नहीं है, मैं ये नहीं कर सकता, मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है। देखिए यूट्यूब, आर्टिकल्स, गूगल, हर चीज़ ओपन है। आप हर चीज़, अगर आपकी कोई इमेज ब्लर है आप उसको आप स्केल कर सकते हैं। अब आपको पता है ब्लैक एंड वाइट कोई इमेज है 90s की, आप उसको कलर्ड कर सकते हैं। तो आप इस दौर में रहते हुए आप सिर्फ अपनी मेंटेलिटी को गलत फीड कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कर सकता या मैं ये कैसे करूँगा। बिल्कुल, एवरीथिंग इज़ डूएबल, बट ये कि आपको उसके लिए इनिशिएटिव लेना है, आपको बैठ के रिसर्च करनी है, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट ओवरनाइट कुछ नहीं होता। आप ये कि आपकी रिसर्च प्रॉपर होगी, आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी, और सबसे बड़ी बात पॉजिटिविटी, और आपका गोल यहाँ पे क्लियर होना चाहिए कि मैंने करना क्या है। आप क्योंकि जब आप फॉर एग्जांपल किसी रिसर्च के लिए आप आर्टिकल भी खोलते हैं ना, तो उसमें भी और लिंक्स आ जाते हैं चीज़ें, तो आप डिस्ट्रैक्ट होते होते आपने करना किसी और चीज़ पे रिसर्च था, आप करते करते कहीं और चले गए, और आप करना कुछ और चाह रहे थे और आप दो चीज़ों में और आप जहन उलझ गया। तो बेसिकली क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंडसेट आपका क्लियर होना चाहिए कि मेरा गोल क्या है। और सबसे बड़ी जो
स्मॉल माइलस्टोन्स आप अपने सेट करें। वेरी गुड, यानी कि एक शॉर्ट टर्म गोल आपके पास जी, होना शॉर्ट टर्म चाहिए कि गोल। मैंने 6 महीने में या 7 महीने में यहाँ पहुँचना है, उसके बाद वो। अब क्योंकि टाइम हमारे पास जो है वो खत्म हो गया, डिस्कशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। अच्छा, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, छोटी सी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर डिस्कशन को जारी रखते हैं, थोड़ा सा और कुछ सवाल आते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। वापस आ रहे हैं, आप देखते रहें हमारा प्रोग्राम। वेलकम बैक जी, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे और हमारी डिस्कशन जारी थी। फुरकान अजीम यहाँ पे मौजूद है, अली इरफान मौजूद हैं, दोनों नौजवान हैं, सोशल मीडिया के हवाले से काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, ख़ास तौर पे नौजवानों को कैसे इसको प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, यही हमारा फोकस होना चाहिए। जी फुरकान, अभी ब्रेक के दरमियान भी हमारी गुफ्तगू हो रही थी कि मैं आपको बता रहा था एक वक्त ऐसा था कि लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता था कि ई कॉमर्स की इंपॉर्टेंस है क्या। उस ज़माने में तो सारे टूल्स नहीं थे जो आज अवेलेबल है, बट क्या अब भी वही सिचुएशन है? मैं ये जानना चाहूँगा, अभी भी लोगों को समझाना मुश्किल हो रहा है? सर समझाना मुश्किल बिल्कुल हो रहा है। लोग ना बेसिकली एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे इसको। मेंटेलिटी क्या है, जॉब तो वही होती है सुबह टाई लगा के की जाए, घर से लैपटॉप पे बैठ के क्या होता है, ये टाइम पास है। तो बात ये, लोगों को ये चीज समझ नहीं आ रही, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया है, हम जैसे लोग जो काम कर रहे हैं तो वो समझा रहे हैं। और खास तौर पे एक चीज पे मैंने फोकस किया था, वो ये कि हमारे लोग ना नॉलेज शेयर नहीं करना चाहते हैं। यार पता नहीं उसको मैंने बता दिया था उसका कुछ हो जाएगा, ज्यादा कमाने लग जाएगा। मेरी मेंटेलिटी ये थी, इल्म बांटने से मिलता है। बहुत अच्छी बात। और आप जितना इल्म बांटे हो उतना आपको बेनियाज मिलता है। नॉलेज तो एक ऐसी चीज है, क्योंकि देखिए अल्लाह पाक कुछ लोगों को चुन लेते हैं, वरना मुझे इस समय डर लगता है कि आपसे सवाल हो सकता है आगे जाके आखिरत में कि भाई आपको नॉलेज दिया था, क्या किया आपने। बहुत अच्छी बात। मैं नॉलेज इतनी बांटता हूँ कि मतलब अगले बंदे का जब तक ब्रेन स्टॉर्मिंग ना हो जाए ना, वो यहाँ कहीं भी आए, करियर काउंसलिंग में भी लोग आ रहे होते हैं, सेशन लेने आ रहे होते हैं, सर कोई बात बता दें करना क्या है। लोगों के ऊपर डायरेक्शन और सिंत नहीं है, नहीं करना क्या है। क्योंकि सर चाहे लड़का हो या लड़की हो, जब आप 26 और 28 29 एज में आते हो ना, तो आपके पास फिर आगे बहुत सारी जिम्मेदारी ऐसी होती हैं जो आप रिस्क टेकिंग नहीं हो सकते। आपके रिस्क एपेटाइट कम होती जाती है। तो सर आप एट द एज ऑफ टाइम ऐसा आप एज में अपने आपको चीजें देख लो जिसमें आप रिस्क टेकिंग कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। तो आप जब एक चीज में आके फंसोगे, यार मैं करूँ नहीं करूँ, और ऐसा लगता है कि रिस्क लेना भी जरूरी है, क्योंकि रिस्क लोगे तो रिस्क मिलेगा। वाह, बहुत अच्छी बात। तो लोग ना रिस्क लेना नहीं चाहते। मैंने रिस्क लिया था, लगी लगाई नौकरी छोड़ी थी, इसी वजह से कि इस काम को स्टेबल करना है, टाइम लगा। देखिए किसी के इनपुट देख के ना कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने इससे पहले 3-4 साल पहले कोविड में तकरीबन 1000+ ऑल ओवर पाकिस्तान ऑनलाइन जूम मीटिंग पे, क्रॉस पाकिस्तान ऑनलाइन जूम पे पढ़ाया। कोविड बंद था तो अनदर ऑप्शन नहीं था। तो सर इस तरह सिलसिला करते करते आज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ऑन बोर्ड हूँ और पढ़ा रहा हूँ। तो सर मसला ये हुआ कि आज से कंपेयर करना बड़ा मुश्किल है। तो कंपेयर करना तो 2020 पे आके मुझे खड़ा कर दो फिर। बिल्कुल ठीक है। तो फिर सेम लेवल पे कुछ लोग आके बोलते हैं कि आपके जैसा कुछ करना चाहते हैं, बनना चाहते हैं, तो मैं आगे से एक सलाहियत देता हूँ, भाई सबसे पहले अपने लिए कुछ करो। बहुत अच्छी बात। क्योंकि मैं तो कह दूंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग में ज्यादा अर्निंग कर लोगे, मैं कल कह दूंगा पाइथन सीख लो। तो आपकी खुद की कुछ नहीं है, मतलब अल्लाह ने हर एक में कोई ना कोई शऊर दिया है। मुझ में शऊर पब्लिक स्पीकिंग और ऑडियंस एंजाइटी नहीं थी, ये मैंने जल्दी अडॉप्ट कर लिया। यार मैं 800 लोगों के सामने भी नहीं घबराता, तो ये चीज मुझे अडॉप्ट हो गई। और मुझे समझ आ गई थी कि कम्युनिकेशन स्किल है और आप इस तरह कम्युनिकेट कर पाते हैं तो लोगों में डिजायर क्रिएट होता है कि यार जब, क्योंकि हो आप जब सफर करते हो ना ऑडियंस से होस्ट तक का, तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सारे लोग आपको यूं देख रहे होते हैं, तो आप एकदम से ना आई कांटेक्ट में नर्वस हो जाते हो। तो हमने थोड़ी ये हेजिटेशन निकाली, इस तरह के पब्लिक स्पीकिंग की चीजें करी। तो लोगों के पास ना सर देखें सिर्फ बहाने हैं, तो बहाने ना हो। अच्छा आपको एक और चीज पता होगी कि लोग गोल अचीव क्यों नहीं कर पाते, उसकी वजह ये क्योंकि उनका कोई गोल ही नहीं होता। 2024 खत्म होने में 1 महीना रह गया, जब 1 जनवरी 2025 आएगा सब मोटिवेट, कैलोरीज बर्न करने जाएंगे, जिम जाएंगे, सब स्लिम हो जाएंगे, ये हो जाएंगे, फिर वो साल भी सर वो 3री-4थी जब तारीख आएगी ना, यार कंफर्ट जोन कौन जाए, छोड़ो। तो पहले दिन की मोटिवेशन होती है खाली। इसको आप शुरू कर दें अपने पास दिसंबर से, ताकि वार्म अप तो हो। बिल्कुल सही। वार्म अप से स्पोर्ट्स में थोड़ी होना है, इस काम में ही वार्म अप होना है। बहुत अच्छी बात। तो जब आप वार्म अप होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि काम कैसे करना है। मेरे वालिद साहब एक बात कहते हैं कि जब तक बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा।
तो लोग नहीं बताते, लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। तो चीज़ों को जब आप किसी और नज़रिए से सोचते हो ना, देखिए हर चीज़ों के दो चीज़ें, एक वैल्यू डालने की बात है। अगर आप किसी को गिलास दे रहे हो, नीचे हाथ रख के सर आप बैठ जाएं, सर आप सीढ़ियाँ चढ़ के आए बैठ जाएं, थके हुए होंगे, सर मैं आपके लिए और कुछ लाऊं, इस तरह एक आप नॉर्मल ला के दे रहे हैं। तो मैंने एक इतनी सी एक्टिविटी में वैल्यूज डाल दी। तो आप सोचो हमारी जिंदगी में कितनी चीजें, हम कितनी चीजों में वैल्यूज डाल सकते हैं। बिल्कुल सही। तो एक इतनी सी एक्टिविटी में इतनी वैल्यूज हैं। आप नीचे ट्रे रख के दे सकते हैं, आप ऊपर ढक के आप ठंडा पियेंगे पानी, सही है, इंप्रेशन कितने चेंज हो सवाल जाएगा। हैं। बिल्कुल। तो वैल्यूज आप किसी भी चीज में डालेंगे ना, सवालात बन जाते हैं। तो लोग वैल्यूज सिर्फ एक चीज में रखते हैं, वो क्या, कि बस मुझे जल्दी से ये करना है जो ये कर रहा है। बिल्कुल ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अल्लाह पाक भी आपको तब नवाजेगा ना जब आप मेहनत करोगे। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ होता क्या है, मैं अक्सर ये बात बच्चों को खास तौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इस तरह मुकाबला ना करें कि उसके पास 16 आ गया है तो मेरे पास क्यों नहीं आया, उसके पास ये। हम जिस दौर में रहे हैं ना, वहाँ पे जब नया टीवी भी खरीदते थे ना, तो रिश्तेदारों को बुलाकर दावत करते थे कि देखो हमने नया टीवी खरीदा। यानी कि इस माइंडसेट के साथ हम लोग बड़े हुए हैं। ये हमारी कौम का पूरा जो मसला है कि हमारे अचीवमेंट इसको समझी जाती है कि अगर मैं नई गाड़ी भी खरीद लेता हूँ ना, तो लोगों को बुला के दिखाऊंगा, देखो मैंने ये वाली गाड़ी खरीदी। इस माइंडसेट के लोग हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ तो इसी को अचीवमेंट समझा जाता है, लेकिन ये असल में अचीवमेंट है नहीं, है ना। जरूरत है। और फिर हर किसी का मुकाबला जो है ना, वो उसके अपने साथ ही है। वो अक्सर ये कहा जाता है कि वो जो देखें उसके पास इस उम्र के अंदर जो है क्या कुछ है और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। यू नेवर नो कि उसके पास अगले 60 साल के बाद जब वो 60 साल का हो तो कुछ भी ना हो और तुम्हारे पास 60 साल में सब कुछ आ जाए। तो ये तो मुकाबला आप किसी के साथ नहीं कर सकते। अब ये बताएं कैसे किया जाए कि ये बात सही है कि मुकाबला करना चाहिए? सर नहीं, इस किस्म का मुकाबला बनता है नहीं। उसकी वजह ये है कि हर एक का माइंड हर एज के हिसाब से चेंज होता है। कुछ लोग सर सम ऑफ एज के बाद बहुत लेट मैच्योर होते हैं। कुछ लोग बहुत 16-17 वाला आपसे ऐसी बात करेगा, आप बोलेंगे भाई, क्योंकि आप किसी से कोई भी जुमला सीख सकते हो। हमारे लोगों में थोड़ा सा ये, मैं इतना बड़ा हो गया, मैं इससे कैसे सीखूंगा। सीख सकते हैं, छोटा भी सिखा सकता है, बड़ा भी। अच्छा, एक और चीज, हम लोग ना जजमेंट कौम है, जज जल्दी कर लेते हैं। क्यों यार, वो रिप्लाई नहीं दे रहा, क्या पता बिजी हो, बाद में दे दे, क्या पता उसने उस वक्त देख लिया, वो घर जाके दे रहा, वो ऑन द वे हो, कुछ भी चीजें हो सकती है। एकदम हम प्रिटेंड कर लेते हैं, खुद एज्यूम कर लेते हैं कि ये हो गया तो क्या होगा, वो नहीं। देखें, स्टार्ट लेने के लिए आप फ्रीलांसिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग से लें। बहुत बेसिक चीज़, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजमेंट। सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज लाइक दैट कि कुछ लोग आपको हायर करते हैं सेलिब्रिटीज के एज अ पीआर, कि तुम मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल कर लो। तो इसके लिए कोई मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए। मैनेजमेंट आप अच्छी करते हो, और कुछ लोग मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं लेकिन वो मैनेजमेंट में अच्छे नहीं होते। कुछ लोग बगैर पढ़ाई करे ऐसी मैनेजमेंट करते हैं। तो सर इस चीज को भी आप एडमायर कर सकते हैं। लोग अपने पास ऐसा रखते हैं कि यार ये मेरा सोशल मीडिया हैंडलिंग करता है सारे प्लेटफॉर्म्स, तुम इससे कांटेक्ट कर लो, ये मेरे कांटेक्ट डालता है। ओके, अच्छा। अब फुरकान साहब, बात ये है कि बातें तो बड़ी ज़बरदस्त है, लेकिन वक्त हमारे पास जो है ना वो कम है। तो पहले मैं चाहूँगा कि अली इरफान एक मैसेज यंगस्टर्स के लिए, वैसे तो ये सारी गुफ्तगू जो दोनों ने की है ना, ये सारी ही एक मैसेज है खासतौर पे यंगस्टर्स के लिए, लेकिन एक मैसेज लास्ट में फॉर्मेलिटी होती है ना, वो पूरी करना होती है। तो मैसेज क्या होना चाहिए यंगस्टर्स के लिए आज? मैसेज मैं यही देना चाहूँगा कि आप लोग मोटिवेट रहें, और पॉजिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पॉजिटिव रहें, क्योंकि अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो सिर्फ आप अपने आप को एक्सक्यूजेस देंगे, और एक्सक्यूजेस किल ड्रीम्स। तो आपके ना गोल्स होंगे, और होंगे भी तो आप उन्हें अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि आपका पॉजिटिव माइंडसेट नहीं। और सेकेंडली ये कि आप अपने माइंडसेट पे जितना वर्क कर सकते हैं आप करें। सेल्फ इन्वेस्टमेंट बहुत होती है। हम लोग इधर उधर तो बहुत पैसे शॉपिंग में और दूसरी चीज़ों में इन्वेस्ट कर सकते हैं, अपीयरेंस पर और दूसरी चीज़ों में, लेकिन हम अपने माइंडसेट पे और अपने ऊपर सेल्फ इन्वेस्ट नहीं करते। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको आपकी वैल्यू इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली आप चाहते हैं कि मैं वॉच पहनूं, मैं वो वैल्यू इंक्रीज करेगी अपीयरेंस में। मैं अच्छे कपड़े पहनूं, वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन आप अपने माइंडसेट की वैल्यू कब इंक्रीज करेंगे? जब आप जिस दिन आपने ये स्टार्ट कर दिया तो आप खुद ही एक हाई वैल्यू मैन या वुमेन बन जाएंगे, जो कि एक सोसाइटी का एक बेहतरीन माशरे के लिए आप किरदार अदा कर सकेंगे। बहुत अच्छा मैसेज है, वेरी गुड, आई एम थॉरली इम्प्रेस्ड जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मायूस ना हो। जल्दी मायूस हो जाते हैं, बस जल्दी नहीं, एटलीस्ट 6 महीने दें किसी भी काम को। शॉर्ट गोल बनाए, 6 महीने बहुत होते हैं, क्योंकि साल में 365 डेज हैं। 6 महीने का गोल बनाए, नहीं हो पा रहा, नेक्स्ट 6 मंथ्स का बना लें। साल आपके पास पूरा कंप्लीट है, 365 डेज को डिवाइड कर लें। सर मैं तो इस तरह करता हूँ, मैंने पूरा बनाया, बस
डे 1 2 2 3 जिस दिन एक दिन लेट हो गया, काम नहीं किया, जो करना है, जो गोल है, अगले दिन 1 घंटा ज्यादा देना है, क्योंकि वो दिन भी तो रिकवर करना है। तो सर बात होती है, लोग बोलते साल अभी आया था चला गया, तो साल तो चला जाएगा, तुमने क्या किया? तो मायूस ना हो और बेबी स्टेप, छोटे स्टेप लेना सीखें। देखिए मैं कहता हूँ जब आपको बड़ी छलांग मारनी हो ना तो 2 स्टेप पीछे लेना पड़ता है। तो हमारे लोग 2 स्टेप पीछे नहीं लेना चाहते। नहीं भाई मेरी ईगो की बात है, मैं तो नहीं कर सकता ये काम, मैं कैसे? आप अगर बाहर मुल्क भी जाएंगे ना, आप 0 से स्टार्ट करेंगे, चाहे यहाँ पे 18 साल का एक्सपीरियंस लेके क्यों ना बैठे हो, बिल्कुल सही। तो कुछ आपको बैकएंड पे करना पड़ता है काम, तो लगे रहे, रास्ते बन जाते हैं। रास्ते बन जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है। और अली इरफान और सैयद फुरकान अजीम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। वो बड़ी खुशी हुई है ऐसे नौजवानों से मिलके, ऐसे बच्चों से मिलके, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। और यकीनन जो देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा। और गुजारिश ये कि जो सीखने का अमल है इसको जारी रखा जाए। ये सबके ऊपर लागू होता है, ये सिर्फ नौजवानों के लिए नहीं है। अभी जैसे हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान फुरकान अजीम ने कहा कि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, और ये भी आप ज़रूर सीखें। जो बड़ी उम्र, हमारी उम्र के जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो इंटरनेट का इस्तेमाल सीखें। इसका सही इस्तेमाल आप जानेंगे तो इससे बहुत कुछ आप हासिल कर सकते हैं। इसमें उम्र की कोई क़ैद नहीं है। मैं एक दफ़ा फिर दोनों का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ, मेहमानों का को यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और इंशाल्लाह आगे चल के इसके ऊपर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। ऐसे नौजवानों को प्रोग्राम्स में लाते रहेंगे। वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ हमें जाना है। आप देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। थैंक यू।